Hello viewers, welcome to our channel Sena Abhyas. Please subscribe to our channel and press the bell icon for more such online concise classes. These are the answers for the greatest integer function video, and if you haven't seen the video yet, please click on the link above. तो GIF जैसा कि मैंने आपको समझाया उसके कुछ क्वेश्चंस भी कराए और कोशिश करेंगे कि हम GIF को बिना प्रॉपर्टीज़ याद करे ही करें। केवल एक प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी जो GIF ऑफ माइनस ऑफ x की होती है वो आपको याद करनी है, बाकी आप बिना प्रॉपर्टीज़ याद करे ही कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स प्रोसीड फॉर दिस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में क्या होता है, देखिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को डिनोट किया जाता है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर x का, और जैसा कि आपको GIF में डिनोट किया गया होगा कि आपका जो ब्रैकेट है वो GIF को डिनोट कर रहा है, सिमिलरली यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन में बताया जाएगा कि these brackets here denotes fractional part function। ठीक है, आपको ये बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके डोमेन की। इसका डोमेन क्या होता है? तो इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स। मैं आर लिख देता हूं सिर्फ। इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। आप इसमें कुछ भी इनपुट डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी रेंज की बात करूंगा, लेकिन पहले हम रेंज पर जब आएंगे हम देखते हैं कि इसका करता क्या है ये फंक्शंस वैल्यूज के साथ। तो इनपुट के साथ ही क्या करता है बेसिकली, देखिए जैसा कि इसका नाम है फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, तो ये आपके डेसिमल पार्ट को बाहर कर देता है। जैसे 1.2 है तो 1.2 को कैसे लिखा जा सकता है? GIF ऑफ 1.2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 1 प्लस GIF ऑफ 1 प्लस 0.2। तो इसके बाहर क्या आने वाला है मेरा? सिर्फ ये पॉजिटिव डेसिमल। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? 0.2। हमेशा याद रखना दिस डेसिमल नंबर शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, एक मैंने आपको पॉजिटिव नंबर के लिए बता दिया। अब इंटीजर पॉइंट्स पे क्या होगा? इंटीजर पॉइंट्स पे क्या होगा? 1 हो, -1 हो, -2 हो। इफ एनी इंटीजर इज देयर सो यू कैन राइट इट लाइक दिस 1 + 0, सो द आउटपुट वुड ऑलवेज बी 0। तो आपने एक चीज देखी, इंटीजर पॉइंट्स पे वेदर इट इज नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर, आउटपुट वुड बी 0। और बाकी डेसिमल पॉइंट्स पे क्या होने वाला है? फॉर एग्जांपल 1.2 पे क्या आने वाला है आपका? 0.2 आने वाला है। 3.3 पे क्या आने वाला है? 0.3 आने वाला है। 4.567 पे क्या आने वाला है? 0.567 आने वाला है। ऐसे ही मैं बात करता हूँ नेगेटिव डेसिमल वाले नंबर्स की। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पर माइनस का 2.3। तो देखिए इसको कैसे करेंगे? माइनस के 2.3 को लिखने के लिए मेरे को मैं इसे कैसे लिख सकता हूं कि अगर मुझे इसे पॉजिटिव मुझे तोड़ना है पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट में, बिकॉज इसको लिखने के तरीके दो तरीके हो सकते हैं, -2 -0.3, और आइदर आई कैन राइट इट लाइक दिस -3 प्लस का 0.7। सो दिस मेथड इज रॉन्ग हियर बिकॉज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि जो फ्रैक्शनल जो आपका डेसिमल पार्ट है, जो आपका इंटीजर वैल्यू से डेसिमल पार्ट जुड़ा हुआ है, इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आने वाला है? 0.7। सो दिस इज द राइट प्रोसीजर। ठीक है, आप हमेशा ऐसे ही लिखने वाले हैं। तो इसका क्या आंसर आ गया? 0.7। तो यहां से आपको रेंज का अंदाजा लग जाना चाहिए। जो इसकी रेंज होती है, देखिए सारे इंटीजर पॉइंट्स पे क्या आ रही है? 0। तो 0 इज इंक्लूडेड, और बाकी जो फ्रैक्शनल पार्ट है आपका 0.9999 तक जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आपका इंटीजर आएगा फिर से क्या आउटपुट आ जाएगा? 0। तो मैं इसको लिखने का एक तरीका है, मैं कॉमा 1 और इसको ओपन ब्रैकेट कर देता हूं। ठीक है, 1 आएगा नहीं, 1 इज एक्सक्लूडेड, लेकिन 1 से जस्ट पहले वाली वैल्यूज आएंगी। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। बड़े आसान ग्राफ है, टिपिकल नहीं है इसमें। तो सबसे पहले तो जैसा कि इसकी रेंज में आपको बता दूं 1 से जाना है, तो इसकी आउटपुट की लाइन में ड्रॉ कर लेता हूं। ये अपनी x एक्सिस है, ये y है, और आप यू कैन राइट इट fx। ये मेरी क्या लाइन है? y = 1। y = 1 मतलब मेरा आउटपुट कहां से कहां तक जाने वाला है? 1 तक जाएगा। 0, लेट्स से दिस इज 0, दिस इज 1 2 3 4, this is -1,
-2 -3 -2। अब देखिए 0 पे क्या आने वाला है 0, 0.1 पे क्या आने वाला है 0.1, 0.2 पे क्या आने वाला है 0.2, 0.999 पे क्या आने वाला है 0.999 ही आएगा। तो मतलब आप 0 से 1 के बीच में जो वैल्यूज आप डाल रहे हैं वही आ रहा है। ऐसा कौन करता है? आपका आइडेंटिटी फंक्शन करता है। तो यहां से यहां तक जो है दिस वैल्यू, दिस हियर, ये आपकी जो लाइन है, आपको याद होगा y = x की आइडेंटिटी फंक्शन होता है। जो आप उसमें वैल्यू डालेंगे वही आपको वैल्यू वो लौटा के दे देगा। तो जो हम इसमें डाल रहे हैं वही आ रही है। तो हमें इससे अंदाजा लग जाना चाहिए कि द स्लोप ऑफ दिस लाइन वुड बी, और यू कैन से दिस लाइन सेगमेंट वुड बी 45 डिग्री। हमेशा याद रखिएगा क्या आने वाली है 45 डिग्री। अब 1 पे आपका इंटीजर है, क्या आने वाला है हमारा 0, 0 पे तो 0 था ही, 1 पर 0 आएगा। जैसे ही 1 पर पहुंचूंगा इट विल डायरेक्टली जंप टू 0। अब 1 से 2 के बीच में क्या आने वाला है? 1 से 2 के बीच में भी 1.1 पे क्या आने वाला है 0.1 आने वाला है। 1.99 तक ये भी सेम वैल्यूज आएंगी जैसे कि ये आ रही है, ठीक है। और 2 पे जैसे ही मैं पहुंचूंगा ये फटाक से 2 पे जंप कर जाएगा, बिकॉज 2 पे 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 वैल्यू आ रही है। ऐसे ही मेरा ये ग्राफ प्रोसीड करता है। ऑल ऑफ दीज लाइंस, और यू कैन से दिस लाइन सेगमेंट मेक द एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। ऐसे ही आपका यहाँ पर होने वाला है, in this way you can make this graph further and further, ठीक है। तो आई होप आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डोमेन आई कैन टेक ऑल रियल नंबर्स एंड द रेंज 0 to 1 and 1 is excluded, 0 is included, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ आपको, जिससे कि ये बहुत अच्छी से समझ में आ जाए, ठीक है। उससे पहले मैं बात करूँगा कि इसमें आपको प्रॉपर्टीज याद करनी है या नहीं करनी है। इसमें भी आपको सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी याद करनी है। जो मेरा पढ़ाने का तरीका है उसमें आपको सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी याद करनी है, उसी से आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखिए वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वही आपका जैसे हमने GIF में किया था, GIF के अंदर -x आ रहा था, ऐसे ही हम यहाँ पर लेने वाले हैं फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर -x। तो जब आप ये फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर -x लेंगे तो इसका जो होता है 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी ओनली। ये भी वैसे तो प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, कहाँ से है ये प्रॉपर्टी यू कैन क्लियरली सी। तो लेकिन ये याद क्यों करनी है? बिकॉज यू विल गेट कंफ्यूज्ड व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। जब इसके अंदर माइनस आ जाएगा तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू टू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये तो एक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब GIF में और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में क्या रिलेशन है, इसी की मदद से हम सारे सवाल करने वाले हैं, जो कि दोनों ही फंक्शंस को मिलाकर दिए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या रिलेशन है, बहुत सिंपल है। कोई भी नंबर है x, इसको आप दो तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं। एक तो GIF ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बात समझ में आ गई? GIF ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरा 2.3 है, तो GIF ऑफ 2.3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3, सो क्या आएगा मेरा LHS तो मेरा ये है ही है, ये किसके बराबर होना चाहिए RHS के बराबर। तो RHS मेरा आउटपुट यहाँ आने वाला 2, लेफ्ट साइड वाला इंटीजर नियरेस्ट इंटीजर, प्लस यहाँ पे क्या आने वाला 2 प्लस 0.3, सो 0.3। तो RHS इक्वल टू क्या आ रहा है LHS, ठीक है। तो आपने देखा कि हम किसी भी नंबर को, किसी भी रियल नंबर को वी कैन राइट इट लाइक x इक्वल टू GIF ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिए उससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे आपको क्वेश्चंस को करना है। तो हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा जो भी क्वेश्चन दोनों से रिलेटेड आते हैं, GIF से और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन से, कि इनको आपको सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखिए ये क्वेश्चन है 2 टाइम्स ऑफ GIF ऑफ x इक्वल टू GIF ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, तो देखिए करने का बहुत ही आसान तरीका है। इस इक्वेशन में हमें x निकालने हैं, तो हमें जो रेंज ज़्यादा अच्छे से पता है वो किसकी है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की। तो इस पूरे क्वेश्चन को
what we will try to convert this in fractional part of x, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये आपका इधर आ जाएगा, तो it would be GIF of x equal to 2 times of fractional part of x। अब देखिए, अब इसको सॉल्व किसकी मदद से करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की मदद से, बिकॉज हमें पता है कि आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जैसा कि मैंने आपको ग्राफ की मदद से भी समझाया और बिना ग्राफ के भी आपको निकाल के दिखाया कि इसकी रेंज क्या आती है, 0 to 1 आती है, 0 इज इंक्लूडेड, 1 इज एक्सक्लूडेड। तो देखिए, लेकिन मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ जी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो मैं पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करता हूं, सो इट वुड बिकम 0 एंड इट वुड बिकम 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन 2, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसकी वैल्यू क्या थी, GIF ऑफ x, अब इसको मैं यहां पर पुट करने वाला हूं, सो 0 लेस देन इक्वल टू GIF ऑफ x लेस देन 2। अब GIF ऑफ x 0 से 2 के बीच में आएगा, लेकिन आपको पता है GIF ऑफ x क्या होता है, हमेशा इंटीजर वैल्यू होती है। तो GIF ऑफ x कितना आने वाला है जब 0 से 2 के बीच में होगा, या तो 0 आएगा या फिर GIF ऑफ x कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसमें आपने इसको अलग अलग किया है, और जैसा कि हमने GIF ऑफ x में पढ़ा था कि ये 0 है, तो आपका x कहां से कहां तक हो सकता है, सो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का 0 आने वाला है, और लेस देन 1, क्योंकि 0 और 1 के बीच में जब आपका x होगा तो GIF ऑफ x would always come 0। ऐसे ही आपका GIF ऑफ x 1 है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होने वाला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होने वाला है, क्योंकि 1 का 1 आंसर आ जाएगा, और लेस देन 2। तो आपका जो x फाइनली आने वाला है, x बिलोंग्स टू, दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो 0 to 2 आएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें एक टाइप के क्वेश्चन और आते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन देता हूँ उसमें आपको मिलेंगे वो क्वेश्चन। उसमें क्या रहता है कि आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहेगा, फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा, और उस टाइप से x और बोल देगा। तो इस x को आपने कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया है, x इक्वल टू GIF ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इससे रिप्लेस कर देना है। देन यू कैन प्रोसीड फर्दर, वी हैव डन इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप आपको GIF और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। Stay tuned for more videos with Senabras.